वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे एक मोटिवेशनल लाइन से। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे MDSU यूनिवर्सिटी, जिसके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 21 तारीख के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है कि सर हमारे जियोग्राफी या फिर जितने भी सब्जेक्ट है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो विद्यार्थियों की डिमांड को देखकर हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनके पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज और वीडियो जो है हमने बताई है। और साथ ही जो है जिसको लेकर मतलब ये जो सब्जेक्ट था जियोग्राफी, इसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट थे। तो उन्हीं कमेंट्स का जो है यहाँ पर रिप्लाई देते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहना है, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। और किसी और सब्जेक्ट के भी चाहिए तो वहाँ पर जो है कमेंट कीजिए, और अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस प्लेलिस्ट में आपको जाकर जो है ये चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट वहाँ पर कवर किया गया है या फिर नहीं। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, राजनीति है, ये लगभग हमने कवर किया है। और साथ ही जो है यहाँ पर हमारे चैनल का एक रूल्स रहता है कि हम जब कभी भी एक वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने से पहले आपसे एक जीके का सवाल ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए, हम आपको वो जीके का सवाल बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास में वो जीके का क्वेश्चन है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताइए। टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया या फिर क्षय रोग। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि वायरस के द्वारा इन रोग में से कौन सा रोग वायरस फैला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसको नेट पे सर्च करना है, टीचर से डिस्कस करना है, या फिर अगर आपके अंदर भी नॉलेज है तो आप इसका कमेंट जो है इसका मतलब जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट के रूप में हमारे को ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को भी ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, वापस एक बार जो है हम उस क्वेश्चन की सीरीज़ पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला सवाल आपके लिए रहने वाला है कि वायुमंडल की आपको परिभाषा लिखनी है। वायुमंडल की संरचना को जो है इसका वर्णन भी आपको कर देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वायु दाब क्या है। वायु दाब क्या है, ग्रह्य पर्वतों का जो है या फिर पवनों का वर्णन भी आपको करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के प्रकार का वर्णन आपको कर देना है। वर्षा के विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन भी करना है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण का जो है वर्णन भी आपको करना है। मानव जीवन में जलवायु की भूमिका का वर्णन निम्न शीर्षकों के माध्यम से करना है। पहला शीर्षक आपके लिए है कि जलवायु का मनुष्य के आवास पर प्रभाव, जलवायु का कृषि पर प्रभाव, जलवायु का मनुष्य के भोजन पर प्रभाव। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। हिंद महासागर के नीतल उच्चावच को भी वर्णित करना है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा के प्रकारों का वर्णन करना है। समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण बताइए, और महासागरीय जलधाराओं के जलवायु संबंधित कारणों की भी विवेचना करनी है। तो ये आपके सामने ये वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये जो 5 सवाल थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक और क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको बताना चाहेंगे, जिसके अंदर देखिए अब ये आपके कोर्स में है या नहीं हमारे को तो नहीं पता है, लेकिन ये जो आपके लिए मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट था कि रीजनल जियोग्राफी विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका वाला जो जियोग्राफी से रिलेटेड किसी के सब्जेक्ट ले रखा है तभी ये क्वेश्चन जो है उनके लिए हैं, बाकी के बच्चों के काम के नहीं हैं। तो प्रादेशिकरण के प्रमुख आधार बताइए। उत्तरी अमेरिका की जलवायु की विशेषता बताइए। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जलवार्गों के महत्व का वर्णन करना है। महान झील प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रेयरी प्रदेश का भौतिक वर्णन भी आपको करना है।
तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, हमने आपसे डिस्कस किए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न यही रहता है कि आपको जो है इस बार बीए सेकेंड ईयर के अंदर चाहे कोई भी पेपर हो, तो यहाँ पर जो देखिए आपका एमडीएसयू के अंदर जो है ए, बी और सी सेक्शन के अंदर जो है 3 पार्ट के अंदर ये पेपर बढ़ता है। ए सेक्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, यानी अति लघुरात्मक, बी में आता है लघुरात्मक और सी में आता है निबंधात्मक। तो इस बार जो है एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे और एक पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो 1.5 घंटे रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको अब की बार सी सेक्शन नहीं करना है, यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो छोटे क्वेश्चन हैं यानी लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, इनका जो मार्किंग का वेटेज है वो बढ़ा दिया है और आपको पेपर का 50% ही सॉल्व करना है। 50% सॉल्व करेंगे तो यही जो है आपका 100% होगा। मान लेते हैं कि 50 में से 25 क्वेश्चन आपने किया है, तो यही 25 क्वेश्चन का मार्किंग जो है 100 में से अपना नंबर निर्धारित कर देगा। तो लघुरात्मक और अति लघुरात्मक क्वेश्चन पढ़ना है। अगर ये क्वेश्चन की सीरीज भी समझ में नहीं आ रही है तो इससे भी अच्छा तरीका हमारे पास में है 1 वीक सीरीज का। 1 वीक सीरीज हो या कोई सॉल्व पेपर हो तो उनका भी यूज़ करो और अपना जो स्कोर है इस बार अच्छा कर लो। साथ ही यहाँ पर जो है अब की बार फेल होने की बिल्कुल जो है कम संभावना है, फेल होने की बिल्कुल भी कम संभावना। कारण यही है कि ए सेक्शन और बी सेक्शन के अंदर सारे बच्चे पढ़ के जा सकते हैं छोटे सवाल, और इससे भी छोटे सवाल या थोड़े से बड़े सवाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जो है चैनल की ग्रोथ जो है लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।